नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के लज्जा सर्ग में नारी के बारे में लिखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नतपतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बच्चों, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के गुणों का बखान किया है। नारी में श्रद्धा, दया, ममता, प्रेम, स्नेह, त्याग, सहजता, सरलता, कोमलता, सहनशीलता, ये सब गुण है। इन सब गुणों से परिपूर्ण है वो। बच्चों, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बाद अगर इस सृष्टि के सृजन में कोई अपना योगदान दे रहा है तो वो है नारी। जी हाँ बच्चों, अगर इस सृष्टि में कुछ श्रेष्ठ है, सुंदर है, संवेदनशील है तो उसकी संरक्षिका नारी ही है। कहते हैं कि नारी की वाणी में जीवन का अमृत स्रोत है। उसके नेत्रों में दया, कोमलता और सरलता है और उसके हृदय में नफरत और कड़वाहट को दूर करने वाला निश्चल प्रेम है। शोक से संतप्त हृदयों के लिए वो शीतल छाया के समान है। स्नेह और सौजन्य की वो देवी है। नारी में धरती जैसी सहनशीलता है, सूर्य जैसा ओज है और सागर जैसा गांधीर्य है। बच्चों, ये सभी गुण जो हैं नारी में ही हो सकते हैं। इस सृष्टि की कर्ता धर्ता नारी ही है और इन्हीं गुणों से परिपूर्ण, इन्हीं गुणों को लेकर आज मैं आपको एक कहानी, आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ममता। जी हाँ बच्चों, ये कहानी ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की नायिका में वो सब गुण आपको मिलेंगे। अब बच्चों, पहले मैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहूँगी। छायावाद के 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी एक लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार हुए हैं। उनका जन्म 1889 को वाराणसी के एक वैष्णव परिवार में हुआ। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं का और साहित्य का ज्ञान घर में ही अपनी लगन से प्राप्त किया। वो एक सफल प्रतिष्ठित कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार और आलोचक हुए हैं। एक दार्शनिक विद्वान भी हुए हैं। उन्होंने जो भी साहित्य रचा उससे समाज में उनका एक सम्माननीय स्थान बना। उन्होंने बहुत सारा साहित्य रचनाएं हमें दी हैं। उनमें उन्होंने जो हमें कहानी संग्रह उन्होंने लिखे, उसमें वो उनके नाम हैं आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि। और उनके जो उपन्यास हैं वो हैं कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अधूरा है। और उनके अगर हम नाटकों की बात करें तो उन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। और उनके जो काव्य संग्रह हैं आंसू, झरना, लहर और कामायनी उनका महाकाव्य है। तो बच्चों, उन्होंने जो भी साहित्य रचा उसे अपना अर्जन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे एक साधना समझकर वो साहित्य सृजन करते रहे।
एक आराधना समझकर साहित्य सृजन करते रहे। उन्होंने लगभग 70 कहानियाँ लिखी। ये सभी कहानियाँ जो हैं विषय की विविधता के कारण और अपनी कला की उत्कृष्टता के कारण साहित्य की अमूल्य निधि हैं। क्योंकि वे एक कवि हुए हैं तो उनकी कहानियों में भी भावुकता, एक कवि की जो भावुकता होती है और कल्पना होती है, उनकी कहानियों में भी हमें ये दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अधिकतर कहानियाँ जो लिखी हैं वो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। बच्चों, जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ममता, वो भी एक ऐतिहासिक कहानी है और मैं अब आपके सामने वो कहानी पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों, अगर आपके पास पुस्तक हो और आप तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कहानी जो है बहुत जल्दी से और आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि पुस्तक आपके सामने होगी तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बच्चों, प्रस्तुत है कहानी ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों के रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा, रानी तथा कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा
तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश दीप के मंद प्रकाश में एक आकृति सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में समर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर गया है, इतना थका हुआ हूं, इतना। कहते ही वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला अतिताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई। मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे जो कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो उस ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी।
शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आयोजन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। बच्चों, मैंने अभी आपके सामने कहानी पढ़ी ममता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो मैं आपके सामने इस कहानी का सार प्रस्तुत करने लगी हूँ। आप जो है इस तरह से कहानी से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। इस कहानी की मुख्य पात्र ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। वह बाल विधवा है। उसके पिता उसके भविष्य को लेकर, उसके भावी जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो उसके भावी जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो है शेरशाह सूरी से रिश्वत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोहतास दुर्ग पर शेरशाह सूरी कब्जा करना चाहता है, उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो उन्हें लगता है कि मेरा मंत्रित्व खत्म हो जाएगा, तो आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो ममता के सामने जो है चांदी के 10 थालों में स्वर्ण भरकर लाते हैं। ममता ये देखकर जो है अपने उस रिश्वत को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो अपने पिता को धिक्कारती है। कहती है कि पिताजी, ये वापस कर दो। हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें इतना भी भिक्षा नहीं मिलेगी? क्या हमें इतनी भी भिक्षा नहीं मिलेगी? और अगले दिन ही रोहतास दुर्ग पर जो है शेरशाह सूरी के सैनिक जो हैं हमला कर देते हैं और रोहतास दुर्ग शेरशाह सूरी के कब्जे में आ जाता है। राजा और रानी भी बंदी बना लिए जाते हैं। सारा खजाना और किला शेरशाह सूरी के कब्जे में आ जाता है। ममता के पिता चूड़ामणि भी मारे जाते हैं और ममता वहाँ से भाग जाती है और कहीं दूर खंडहरों में जाकर झोंपड़ी बना लेती है और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक दिन वो रात के समय पाठ कर रही होती है, तो वहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति जो बड़ी भीषण आकृति वाला है, बड़ी भयानक आकृति वाला है, वहाँ पर आता है और ममता से आश्रय मांगता है। वो कहता है कि मैं बहुत थका हूँ, आगे चलने में असमर्थ हूँ, प्यासा हूँ, मुझे आश्रय चाहिए। पहले तो ममता उसे आश्रय नहीं देना चाहती। उसे लगता है कि ये भी वैसा ही भीषण
आकृति वाला व्यक्ति वही आतिताई है शेरशाह सूरी की तरह, क्योंकि वो बताता है उसे कि मैं हुमायूं हूँ और शेरशाह सूरी से मेरा युद्ध हुआ, चौसा युद्ध हुआ। तो ये सुनकर ममता जो है उसके प्रति घृणा उसके मन में आ जाती है, लेकिन वो उसे आश्रय नहीं देना चाहती। लेकिन बाद में वो सोचती है कि मैं अपने कर्तव्य क्यों भूलूं। वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए उस अजनबी को, हुमायूं को वहाँ पे आश्रय देती है और आप स्वयं जो है टूटी हुई दीवारों में चली जाती है कहीं पास ही। और उसके पश्चात जब सुबह होती है तो हुमायूं के सैनिक उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और हुमायूं उस स्त्री को ढूंढना चाहता है, लेकिन वो ममता मिलती नहीं। तो वह जाते हुए अपने सैनिकों से कहते हैं कि उस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया तो मैं उसे कुछ देना चाहता था, तुम यहाँ पर उसके लिए जो है एक घर बनवा देना। इस घटना को काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। ममता गांव में गांव की औरतों की सेवा करती है, उनकी सहभागिनी बनकर रहती है। तो एक बार वो 70 वर्ष की हो जाती है और वो बीमार है और गांव की स्त्रियां जो है उसकी सेवा कर रही हैं। तो वहाँ पर एक घुड़सवार आता है और वो अपने मन में ही बोल रहा है कि यहाँ पर एक स्त्री रहती थी, एक बूढ़ी रहती थी, शायद वो अब ना रही हो। तो लेकिन ममता उसकी आवाज़ जो है सुन लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है हमारे बादशाह, हमारे शहंशाह यहाँ पर रहे थे। तो ममता कहती है मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुग़ल था। हाँ, उसने यहाँ पर एक दिन विश्राम किया था। और इस तरह वो कहकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर एक गगनचुंबी अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। और तो वहाँ पर लिखा जाता है कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर एक दिन विश्राम किया था। उनकी स्मृति में उनके पुत्र अकबर ने यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। बच्चों, अब मैं ममता के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। ममता नारित्व के सभी गुणों से विभूषित है। ममता बाल विधवा है। हिंदू समाज में बाल विधवा की स्थिति बड़ी दयनीय होती है, उसे बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। वो असाधारण कष्टों को झेल रही है, असाधारण सहनशीलता की वो मूर्ति है, उसमें सहिष्णुता है। उसके पिता जब रिश्वत लेते हैं तो वो रिश्वत के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वो बड़ी ही स्वाभिमानी है, आत्मसम्मान है उसमें, स्पष्टवादी है, तर्कशील है। पिता से वो तर्क करती है कि हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भिक्षा भी ना मिलेगी। वो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करने के खिलाफ है। अनावश्यक धन एकत्रित करने में उसका विश्वास नहीं है। लालची नहीं है, वो त्यागी है। उसे अपने देश से प्रेम है, अपने राज्य से वो प्रेम करती है। दया की मूर्ति है वो। जब शेरशाह सूरी जो है रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, सब कुछ अपने कब्जे में कर लेता है, तो वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसे पता है कि अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है। अवसर अनुकूल निर्णय लेने की उसमें क्षमता है, बड़ी हिम्मती है वो, बहादुर है वो। और दूर कहीं जाकर वो जब झोंपड़ी बनाकर रहने लगती है और एक अजनबी आकर जब उससे आश्रय मांगता है, तो वहाँ भी हमें उसमें अनेक गुण देखने में मिलते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो नारी के गुण दर्शाए गए हैं वो सारे गुण हमें उसमें देखने को मिलते हैं। मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है वो अतिथि देवो भव में विश्वास करती है, वो अतिथि सत्कार करती है, अतिथि प्रायण है वो। और इसी कर्तव्य को निभाते हुए वो उस हुमायूं को जो है वहाँ पे शरण देती है। उसमें वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो
कर्तव्य परायणता है, अपने कर्तव्य पथ से वो विचलित नहीं होती, उदारता है उसमें, सादा जीवन उच्च विचार रखने वाली है वो, तन मन से वो तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है वो। जब गांव की औरतें उसकी सेवा कर रही हैं तो उसके पीछे भी कारण रहा है कि उसने आजीवन उन गांव की औरतों की, गांव के लोगों की सेवा की, उन्हें सहयोग दिया। वो किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखती, बिना किसी धर्म जाति को देखे उनसे प्रेम किया, उनको सहयोग दिया, लोक सेवा, जन सेवा, परोपकार करती रही वो। और आज जब उसका समय आया, वो बीमारी की अवस्था में है, तो वही गांव की औरतें जो है उसकी सेवा कर रही हैं। एक दिन जब गांव की स्त्रियां ममता की सेवा कर रही होती हैं तो उसकी झोंपड़ी के आगे एक अश्वारोही आकर रुकता है और वो मन में ही बुदबुदाता है कि पता नहीं कौन सी झोंपड़ी थी जहाँ शहंशाह हुमायूं ने पनाह ली थी। तो ये बात ममता सुन लेती है और उस अश्वारोही को बुलाकर कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो एक साधारण मुग़ल था या कोई शहंशाह था। हाँ, उसने एक रात यहाँ पे पनाह ज़रूर ली थी। तो अब तो लेकिन वो ये भी कह गया था कि यहाँ पर इस मेरी झोंपड़ी की जगह एक घर बनवा दिया जाए। अब मैं तो जा रही हूँ, चिर विश्राम गृह को जा रही हूँ, और तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके पश्चात जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और वहाँ पर एक शिलालेख लगवाया जाता है जिस पर लिखा जाता है कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये मंदिर का निर्माण करवाया है। लेकिन वहाँ पर कहीं भी ममता का नाम नहीं लिखा जाता। बच्चों, आपने कहानी सुनी, मुझे पता है आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, इसका सार भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, अब मैं ममता कहानी का अभ्यास प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? मंत्री चूड़ामणि को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता थी, उसके भावी जीवन की चिंता थी। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री को उपहार में स्वर्ण से भरे हुए 10 चांदी के थाल देने चाहिए। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर पठान सैनिक आए। ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? ममता रोहतास दुर्ग को छोड़कर दूर कहीं खंडहर में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? ममता से झोंपड़ी में मुगल सम्राट हुमायूं ने आश्रय मांगा। ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर कहाँ चली गई? ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर कुछ दूरी पर टूटी हुई दीवारों में चली गई। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को आदेश दिया कि उस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं दे पाया, तुम यहाँ पर उसका घर बनवा देना। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी क्योंकि ममता ने भी आजीवन उनकी सेवा की थी। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी, उसके अभी प्रश्न उत्तर भी सुने। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद बच्चों।